नमस्ते बिटिया। आई JVN निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. Today our session is BCNF. BCNF means Boys Code Normal Form. It stands for Boys Code Normal Form. देखिए BCNF में क्या होता है। BCNF पहली बात तो होता क्या है और इसमें करते क्या है। तो BCNF जो है वो 3NF का एडवांस वर्जन है, जिसके लिए हम इसको 3.5 NF भी इसको हम बोलते हैं। ये 3NF से ज़्यादा स्ट्रिक्टर होता है। ये भी हम कह सकते हैं कि अगर मुझे 3.5 NF बनाना है तो सबसे पहले मुझे टेबल को मेरा 3NF होना कंपलसरी है, जिसके लिए हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी उस टेबल में यूज़ करनी पड़ेगी, सुपर की उस टेबल की हमको बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम दो कंडीशन हमको है वो याद रखनी है। पहली चीज़ कि हमारा जो 3NF में होना चाहिए, और दूसरी बात हमारा कोई भी दूसरा एट्रीब्यूट किसी सिंगल एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होना चाहिए, जिसके लिए हम उसको बोलते हैं सुपर की। जिस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है और जो वैल्यूज़ डिपेंडेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं, जिस चीज़ पर डिपेंडेंट होती है उसको हम बोलते हैं सुपर की। जैसे कि अभी एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि हमें एम्प्लॉय का एक टेबल दे रखी है। सपोज देयर इज़ अ कंपनी वेयर इन एम्प्लॉयज़ वर्क इन मोर देन वन डिपार्टमेंट। इसमें एक डिपार्टमेंट है जिसमें एक कंपनी है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो कि बहुत सारे मोर देन वन डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आपका कॉलेज है, कॉलेज में जो फैकल्टी आपको सी पढ़ा रही है, ठीक है, तो हो सकता है वो कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ा रही है, हो सकता है वो एजुकेशन में भी पढ़ा रही है, हो सकता है वो फार्मेसी में भी पढ़ा रही है, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट तो सब जगह पर है। तो हो सकता है वो एम्प्लॉय अलग अलग डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा हो। तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या होती है, उसका थंब ID नंबर या उसका जो ID नंबर है और उस डिपार्टमेंट का नेम कि वो कहाँ पर वर्क कर रही है। क्लियर है इतना? तो अभी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में देखो हमने क्या लिया है, एक एम्प्लॉय ID है, एक एम्प्लॉय नेशनलिटी है और एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट टाइप है, डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय है। अब देखो एक चीज़ देखो, एम्प्लॉय ID जो दे रखी है, क्या ये एम्प्लॉय ID ये किसी पर डिपेंडेंट है? नहीं। एम्प्लॉय नेशनलिटी इस एम्प्लॉय ID पर है, क्योंकि जो ऑस्ट्रियन है वो 101 उसकी ID होगी। क्लियर है? मतलब एम्प्लॉय नेशनलिटी किस पर डिपेंडेंट है, उसकी एम्प्लॉय ID पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट का टाइप क्या है, डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का नंबर क्या है, वो सब किस, ये दोनों चीज़ें किस पर डिपेंडेंट है, इस एम्प्लॉय डिपार्टमेंट पे। अगर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है तभी उसका D001 है और उसका 200 है। अगर स्टोर्स में है तो D001 है, 250 है। अगर वो डिज़ाइन में है तो D134 है और 100। अगर परचेजिंग में है तो D134 है और 600। इसी तरीके से अगर CS डिपार्टमेंट है तो 001 है और उसका कोड नंबर 07 है। अगर मैकेनिकल है तो उसका कोड कुछ और होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है उसका कोड कुछ और होगा। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट कि डिपार्टमेंट का टाइप कैसा होना चाहिए और डिपार्टमेंट नंबर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस टेबल में एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ये दोनों अभी मेरे क्या का वर्क कर रहे हैं, ये दोनों अभी यहाँ पर सुपर की ये कैंडिडेट की वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नेशनलिटी डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉय ID, डिपार्टमेंट टाइप एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ये हमारी यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। दैट्स वाई डिपार्टमेंट टाइप इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस। क्लियर है? तो अभी हमने यहाँ पे लिया है कि एम्प्लॉय ID एम्प्लॉय नेशनलिटी पर डिपेंडेंट है, सॉरी एम्प्लॉय नेशनलिटी एम्प्लॉय ID पर डिपेंडेंट है, डिपार्टमेंट टाइप डिपार्टमेंट नंबर ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट पे है, और कैंडिडेट की हो गए मेरे एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। क्लियर? तो अभी ये मेरी जो टेबल अभी हमने यहाँ जो गिवन की है, ये टेबल अभी मेरी BCNF में नहीं है, ये तो एक जस्ट नॉर्मल हमारा 3NF में। तो अब इसको मुझे BCNF बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसको ब्रेक करना होगा। किस पर ब्रेक करना होगा, हमेशा याद रखना, ये जो आप फंक्शनल डिपेंडेंसी बनाते हो ना, इन फंक्शनल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग हमको इसको ब्रेक करना होता है। ठीक है, अब देखिए एक जो मैंने टेबल बनाई, एक जो मैंने डिपेंडेंसी ली, उसमें क्या क्या ले रखा है, एक एम्प्लॉय ID ले रखा है और एक एम्प्लॉय नेशनलिटी। तो जो मेरी एक टेबल बनेगी उस टेबल में सिर्फ मैं दो ही कॉलम लूँगी, जिसमें एम्प्लॉय ID होगा और एक एम्प्लॉय नेशनलिटी होगा। और दूसरी जो टेबल मेरी बनेगी वो बनेगी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टाइप, डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, यानी कि उसके अंदर मेरी ये 3 एट्रीब्यूट्स होंगे। क्लियर है? तो देखो अभी हमने यहाँ पर नीचे देखते हैं
एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेशनलिटी में एम्प्लॉय आईडी 1001 है और एम्प्लॉय जो नेशनलिटी है वो ऑस्ट्रेलियन। सेकेंड वन, एम्प्लॉय आईडी क्या है 1002 और उसका नेशनलिटी क्या है अमेरिका। ऐसा तो नहीं कि 1001 हम 2 टाइम्स लिखेंगे, नहीं, हमने यहाँ पर रिटर्डेंसी को रिमूव कर रहे हैं ना, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन है, तो हमने उसको 1 टाइम ही यूज़ किया है कि एम्प्लॉय आईडी 2 ही वर्क कर रही है, 001 और 002, ऑस्ट्रियन और अमेरिकन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लेंगे उनके डिपार्टमेंट के नेम, कि जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है उनका ये है, स्टोर्स का ये है, डिज़ाइन का ये है, परचेसिंग का ये है। यहाँ तक समझ में? अब हमको क्या करेंगे, अब हम तीसरी जो हमने चीज़ बनाई थी कैंडिडेट की, जिसमें हमने सिर्फ क्या लिया था, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, अब उस चीज़ को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मैपिंग कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पिक कर दिया कि एम्प्लॉय आईडी 1001 डिपेंड ऑन प्रोडक्शन, 001 डिपेंड ऑन स्टोर्स, 002 डिपेंड्स ऑन दिस एंड 002 डिपेंड्स ऑन दिस। क्लियर है? यानी कि एम्प्लॉय आईडी किस पर डिपेंडेंट हो गई, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था एम्प्लॉय नेशनलिटी पे, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट किस पे हो गया, डिपार्टमेंट पे। तो अब कैंडिडेट की अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो कैंडिडेट की क्या हो जाएगी मेरी, कैंडिडेट की क्या हो गई, फर्स्ट टेबल के लिए एम्प्लॉय आईडी, सेकंड के लिए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और थर्ड टेबल के लिए एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। क्लियर है यहाँ पर? तो इस तरीके से हमारा ये BCNF वर्क कर रहा है। देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करो, सपोज मैं इसको A टेबल मान लेती हूँ, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेशनलिटी, ये A टेबल है और ये B टेबल है। ठीक है, अगर A टेबल डिपेंड्स ऑन B टेबल, तो B टेबल डिपेंड्स ऑन C टेबल, सो C टेबल इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन A टेबल ना। तो अब इसको एक दूसरे फर्दर तरीके से अगर हम समझें कि एक मैंने रिलेशनशिप ले लिया ABCD, ठीक है, BCD डिपेंड्स ऑन A, AD डिपेंड्स ऑन BC और B इज डिपेंडेंट ऑन D। सो ये समझ में आ रहा है कि 3NF में, क्योंकि हमने 3NF में क्या बोला है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमारी वर्क करेगी। तो BCD डिपेंड्स ऑन A, सो ये हमारा हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी। A यहाँ पर मेरा सुपर की है, जो सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब B डिपेंड्स ऑन D, D इज नॉट अ की, क्योंकि D सब पर डिपेंडेंट है। सो नाउ वी ब्रेक आर रिलेशनशिप इनटू R1 एंड R2। तो ABCD को हमने कुछ इस तरीके से ब्रेक किया। देखो पहला हमने ले लिया क्या, ADC और दूसरा हमने ले लिया DB। क्लियर है? इसी तरीके से आपको टेबल को फॉर्म करना, मतलब मेन चीज़ है हमें यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी ध्यान रखनी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर टेबल बनानी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आई होप इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन लाइक शेयर एंड कमेंट। दिस चैनल इज स्पॉन्सर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। थैंक यू।